नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टैंजा नंबर 5, फिर उसके बाद स्टैंजा नंबर 6 एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अंतिम दो हैं इस पोएम के। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम की इस स्टैंजा में कवि ने कुछ और विशेषताओं को बताया है एक सुखी व्यक्ति के। स्टैंजा पढ़ने से और स्पष्ट होता है जब हम पढ़ते हैं तो। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book of friends। आइए अब इस स्टैंजा को देखते हैं। Who God doth late and early pray, who early, late and early doth pray God। इसी क्रम में पढ़ेंगे हम इसको समझने के लिए। Who late and early doth pray God। लेट एंड अर्ली को हम समझ सकते हैं देर या सवेर, मीन्स कभी भी, सूनर और लेटर। देर या सवेर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सूनर और लेटर, LATER, मीन्स देर या सवेर, कभी भी। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। अब इस प्रार्थना करने को हम वर्शिप भी कह सकते हैं। वर्शिप पूजा करना, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। तो जो देर या सवेर मीन्स एट एनी टाइम इन हिज लाइफ, प्रे डथ प्रे गॉड। डथ का मतलब वही होता है, हमने बताया, जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जो डज प्रोज में यूज होता है। जो देर या सवेर अपनी लाइफ में भगवान से प्रार्थना करता है। सामान्यतः भगवान से प्रार्थना करने में हम लोग क्या करते हैं? जब खुश होते हैं वो हमें कुछ दे देता है, या जब हम दुखी होते हैं। लेकिन इस सुखी व्यक्ति का अंदाज थोड़ा अलग है। कवि क्या कह रहा है कि who God doth late and early pray, means who late and early doth pray God, more of his grace than gift to lend। ग्रेस को हिंदी में कह सकते हैं कृपा, और जो गिफ्ट है, गिफ्ट को क्या कहते हैं? उपहार। लेंड मीन्स होता है देना। अब सामान्यतः लोग केवल गिफ्ट मीन्स जब उन्हें भगवान कोई सुख प्रदान करता है, खुशियाँ प्रदान करता है, इसीलिए लोग खुश होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस सुखी व्यक्ति की क्या विशेषता है कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो भगवान से प्रार्थना किस लिए करता है? अधिकांशतः उसकी कृपा के लिए करता है, कि उसकी कृपा बनी रहे, ना कि उपहार देने के लिए, ना कि ये कहने के लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें कुछ दे दीजिए। देन गिफ्ट टू लेंड। तो ये सुखी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। और जो स्वार्थ बस मीन्स यहाँ पे निस्वार्थ भाव दिखा रहा है भगवान का, भगवान के प्रति उस सुखी व्यक्ति का, और ऐसे व्यक्ति ही सुखी रहते हैं।
जो ऐसे भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। और थर्ड लाइन में क्या कर रहा है, हु एंटरटेन्स। एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करना नहीं होता है। एंटरटेन का मतलब कंसीडर करना, एंटरटेन का मतलब स्पेंड करना। स्पेंड करना मीन्स अपने दिन व्यतीत करना। और कैसा दिन, हार्मलेस डे। हार्मलेस का मतलब यहाँ पे लेसर से भी हम कह सकते हैं। लेसर का मतलब फुर्सत के लम्हे, LEISURE, फ्री जब रहता है वो। तो ऐसे दिन वो व्यतीत करता है किसके साथ, विद वेल चोजन बुक और फ्रेंड। वेल चोजन, वेल का मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे वाइजली सेलेक्टेड मीन्स बुद्धिमानी पूर्ण चयन किया गया। क्या, किताबें, किताब और फ्रेंड तो समझ रहे हैं आप, दोस्त। तो जो अपने उस फुर्सत के लम्हों को मीन्स अपने दिन को बुद्धिमानी पूर्ण चयन किए गए किताबों के साथ, यानी अच्छी अच्छी किताबों के साथ और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता है। अर्थात जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है और अच्छे लोगों का साथ रखता है, ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं। मीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, रीडिंग द गुड बुक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप विद गुड पीपल, अच्छे लोगों की संगति को महत्व दिया है। आइए हम इस पोएम को अब इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट सेज दैट सच ए मैन who praise God not as a selfish person for the gift given to him by God, but just for his grace, such a person is a happy person. The person who spends the days in his life with wisely selected books, with wisely selected good books, and the nice person in his life, such a person is happy person in this world. So this is the explanation of such poem. Now let me switch over to the next stanza. अगले स्टेंजा पे हम ध्यान देते हैं। इस अंतिम स्टेंजा में कवि ने और एक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। This man is free from servile bands of hope to rise and fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. This man is free. Quite simple sentence it is, एकदम आसान शब्द है। This man is free means है व्यक्ति स्वतंत्र है। कैसी स्वतंत्रता है इसके बाद, सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स का मतलब है, सर्वाइल जो शब्द आया है ये है स्लेवरी, SLAVERY। स्लेवरी मीन्स होता है दासतापूर्ण। बैंड्स को हम कह सकते हैं टाइज, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम बंधन, और ये स्लेवरी दासतापूर्ण, दासतापूर्ण
तो ये कैसा बंधन है? दासतापूर्ण बंधन से मुक्त रहता है। और वो दासतापूर्ण बंधन कहाँ से आता है? कैसा बंधन है वो? ऑफ होप टू राइज। ऑफ होप टू राइज का मतलब हुआ उठने की उम्मीद से, यानी कि आगे बढ़ने की आशा। मीन्स एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोग्रेस, उन्नति की आशा वाला बंधन। और दूसरा बंधन कैसा है? फियर टू फॉल। फियर टू फॉल मीन्स फियर ऑफ डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब है अवनति, उन्नति और अवनति। होप टू राइज, उन्नति की उम्मीद। फियर टू फॉल, पतित होने का डर, यानी कि अवनति का डर। ये दो बंधन हैं। इनको क्या कहा है कवि ने? सर्वाइल बैंड्स। ये सर्वाइल बैंड्स। तो वो व्यक्ति जो उठने की, आगे बढ़ने की उम्मीद या गिर जाने के डर के बंधन से मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। आत्मनियंत्रण, स्वयं का स्वामी होता है वो। दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो किसी किंगडम का राजा नहीं होता, किसी राज्य का राजा नहीं होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है। और ये जो लास्ट लाइन है बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। किसका उदाहरण अच्छा है? ऑक्सीमोरन, एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन, MORON। ऑक्सीमोरन को हम क्या कहते हैं? विरोधाभास। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, ये जो है इसका अच्छा उदाहरण है। एंड हैविंग नथिंग ही था, स्वयं का स्वामी होता है। यद्यपि कि वो किसी राज्य का राजा नहीं होता, फिर भी हैविंग नथिंग ही है था, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। आइए इसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट सेज दैट दिस मैन मीन्स सच ए हैप्पी पर्सन, ऐसा खुशी व्यक्ति, free from any kind of slavish ties of expectations to progress and fear of downfall. This man is free from both of these slavish ties. इन दोनों बंधनों से मुक्त होता है। He is the lord of his own self. वो स्वयं का स्वामी होता है। He may not be the king of the great emperor. He may not be the emperor of great empire. He may not be the king of the great large kingdom. But he is the lord of himself. He may have nothing. उसके पास कुछ नहीं हो सकता है। But he does have everything. Everything in the form of happiness. सब कुछ है उसके पास एक खुशी के रूप में। ऐसा है वो व्यक्ति, ऐसा सुखी व्यक्ति होता है। तो ये इस तरह से हम इस
पोएम को ख़त्म करते हैं, पूरा कर लिए हैं। अब हमें इसके सेंट्रल आइडियाज़ को देखना है। सेंट्रल आइडिया में इस मुख्य विचार, इसमें जो विचार बिंदु हैं उनके मुख्य विचार के, हमें यही देखना है कि सुखी व्यक्ति आत्मनियंत्रण होता है, नियंत्रण करने वाला होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, बंधन सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, चाहे वो अच्छे व्यक्ति के संग रहने की बात हो, बड़े व्यक्ति के संग रहने की बात हो, या बुरे व्यक्तियों के बदनामी के डर, इन सब बंधनों से मुक्त होता है वो। और सबसे बड़ी बात, वो स्वयं का स्वामी होता है, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। ये इसका सार है इस पोएम का। तो हम इसको ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक तरह से समझ पाए होंगे।